सबसे पहले महाराष्ट्र विवाद में सीसीटीवी से नए सबूत अब मिले हैं और ये सीसीटीवी एजेंसियों को थमा दिया गया है। सचिन वाजे का ये नया फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज है ये जो सामने आया, जिसमें 17 फरवरी के दिन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। ऑडी कार है जिसमें दोनों साथ साथ हैं। सचिन वाजे खुद ऑडी ड्राइव कर रहे हैं और मनसुख उनके साथ बगल में बैठा था। तो ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ऑडी में मौजूद मनसुख और वाजे दोनों का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। साहिल, अब ये कितना बड़ा सबूत होगा, इस केस को कैसे आगे ले जाएगा ये? देखिए, ये 2 सीसीटीवी फुटेजेस हैं और मैं चाहूंगा कि आप दोनों सीसीटीवी फुटेजेस चलाएं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे आपको साफ नजर आता है कि मनसुख हिरेन ये ओला से वहां पर उतरे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने अपनी गाड़ी विक्रोली में पार्क की थी, स्कॉर्पियो गाड़ी। उसके बाद मनसुख हिरेन सड़क क्रॉस करते हैं और वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर फोर्ट में जीपीओ का सिग्नल है, वहां पर वो जाते हैं। जीपीओ के सिग्नल पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की ऑडी वहां पर खड़ी है। वो जो गाड़ी है उसमें सचिन वाजे बैठे हुए हैं और इस गाड़ी में जाकर मनसुख हिरेन बैठते हैं। जो आरोप उन पर लग रहा था, यही सीसीटीवी फुटेज है जिससे सचिन वाजे ने जो झूठ बोला था वो पकड़ा गया। ये फुटेज से साफ होता है कि 17 फरवरी को जब गाड़ी उन्होंने पार्क की विक्रोली पे, उसके बाद मनसुख हिरेन अगले दिन जाके विक्रोली पुलिस स्टेशन में गाड़ी की चोरी का मामला दर्ज करते हैं। उसी रात को दरअसल ये फुटेज जो है ये फुटेज है कि जिस दिन उन्होंने गाड़ी वहां पर पार्क की थी और उसके अगले दिन जाकर गाड़ी के चोरी का मामला दर्ज किया था। उसके साथ साथ एक और सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें आपको साफ नजर आता है कि जो सफेद कलर की इनोवा गाड़ी जो इस वक्त एनआईए के कब्जे में है, इस इनोवा गाड़ी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि स्कॉर्पियो गाड़ी से वो आगे निकल जाती है। वो गाड़ी सचिन वाजे चला रहे थे और यही गाड़ी उसी रात को, जिस दिन स्कॉर्पियो गाड़ी अंटिलिया के पास पाई गई, उसी रात को यह गाड़ी ठाणे का चेकनाका क्रॉस करती है। आधे घंटे में नंबर प्लेट बदलकर वो वापस मुंबई आती है और दोबारा अंटिलिया के पास जाती है। और उसके बाद जो फुटेज देखा गया जिसमें सचिन वाजे कुर्ता पहनकर वहां पर चल रहे थे अंटिलिया के पास, दरअसल सचिन वाजे भूल गए थे कि जो धमकी भरी चिट्ठी उस स्कॉर्पियो में मिली थी वो चिट्ठी रखना भूल गए थे। इसीलिए दोबारा वो अंटिलिया गए और 4:30 बजे के करीब उन्होंने वो चिट्ठी वहां पर रखी और उसके बाद दोबारा वही इनोवा कार मुलुंड चेक नाका ठाणे के तरफ जहां पर सचिन वाजे रहते हैं वहां पर जाते हुए दिखाई गई। और यही इनोवा कार उसी नंबर प्लेट के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलते हुए फुटेज भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिला है। तो ये दोनों फुटेज ऐसे थे कि जिसके वजह से सचिन वाजे का झूठ पकड़ा गया। पहला फुटेज जिस दिन 17 फरवरी को मनसुख हिरेन ने यह गाड़ी विक्रोली में रखी, एक दिन पहले अपनी गाड़ी के चोरी का मामला दर्ज कराने के, उसके बाद उसी रात को वो मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास आते हैं। जो मुंबई का सीएसटी स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है मुंबई के क्राइम ब्रांच से। उसके बाद वो सचिन वाजे को वहीं पर मिलते हैं, सचिन वाजे के साथ गाड़ी में जाकर बैठते हैं। आपको याद होगा कि सचिन वाजे बार बार ये कह रहे थे कि मैं मनसुख हिरेन को क्रॉफर्ड मार्केट के पास मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास नहीं मिला हूं, ये बार बार वो कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस फुटेज के वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता चला कि वो सचिन वाजे ही थे जो मनसुख हिरेन को मिले थे। और ये जो गाड़ी है ऑडी, ये गाड़ी कई बार सचिन वाजे इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए हैं। उसके साथ साथ ये भी फुटेज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में मनसुख हिरेन बैठे हैं, उसी गाड़ी में कांस्टेबल शिंदे, जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया है मनसुख हिरेन के हत्या के मामले में और अब उनकी कस्टडी एनआईए के पास है, वो भी इस गाड़ी में बैठे हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से सचिन वाजे ने रची, उसकी शुरुआत जो है इस फुटेज के बरामद होने के वजह से हुई है, जो इस वक्त हम आज तक पर दिखा रहे हैं। 2 फुटेजेस हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। उसमें से पहला फुटेज 17 फरवरी की रात का है, जब दोनों फुटेजेस 17 फरवरी के रात का है, जब मनसुख हिरेन ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क की विक्रोली में, वहां से ओला पकड़कर वो सीएसटी स्टेशन आए, सीएसटी में स्टेशन के सामने उतरे, वहां से चलकर वो जीपीओ गए। जीपीओ के सिग्नल पर एक नीले कलर की ऑडी कार आती है जिसमें सचिन वाजे उसको ड्राइव कर रहे हैं। वो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी होती है, मनसुख हिरेन जाकर उस ऑडी में जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो गाड़ी ठाणे की तरफ निकल जाती है। कुल मिलाकर इस फुटेज के वजह से पता चला कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के संबंध है। मनसुख हिरेन के साथ वो सिर्फ संपर्क में ही नहीं थे,
तो जिसने गाड़ी की चोरी की शिकायत दर्ज करने की एक रात पहले मनसुख हिरेन ने अपनी गाड़ी रखने के बाद सचिन वाजे को मिले थे, ये बात इस फुटेज से साबित होती है। और इसी फुटेज की वजह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सचिन वाजे पर शक हुआ था कि सचिन वाजे ने ही कहीं ना कहीं ये एंटीलिया बॉम्ब स्केयर कांड में उनका उसमें हाथ है। दूसरी एक अहम बात इसमें यह है कि और 2 से 3 लोग इसमें शामिल होने की आशंका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को है कि जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा सीसीटीवी फुटेज मुंबई भर का कि सचिन वाजे उस पूरे दौरान किस किस को मिले थे, कहां कहां मिले थे, ये भी सारी जानकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इकट्ठा की है, जिसमें क्राइम ब्रांच में काम करने वाले कुछ पुलिस ड्राइवर्स के शामिल होने का भी शक है। और उसके साथ साथ ये भी शक है कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे ये कॉन्स्पिरेसी पहले से गढ़ रहे थे और जब वो पकड़े गए तब उन्होंने झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। नवजोत, 2 चीजें साहिल, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है इन तमाम सीसीटीवी फुटेज से कि किस तरीके से मनसुख हिरेन और वाजे दोनों पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे, जानते थे, कॉन्स्पिरेसी रची गई। दूसरी बड़ी बात, हालांकि बाकी और लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन ऐसे में ये सबूत कितना बड़ा होगा, सीसीटीवी फुटेज कितनी बड़ा सबूत के तौर पर आगे जाकर इस केस में काम आएगी? देखिए नवजोत, सीसीटीवी फुटेज ये पूरी कहानी बयां करता है। उसके साथ साथ उसके वजह से आपको पता चलेगा कि कौन से वक्त पे सचिन वाजे कहां पर कहां थे, ये बात पता चलेगी। इसके और कुछ डिटेल्स लेकर हम आज तक पर आने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन उस तरीके से पता चलता है कि कौन सा सचिन वाजे की मूवमेंट का इस पूरे घटनाक्रम में इस केस में शामिल जो बाकी किरदार है उनके मूवमेंट्स का पता सीसीटीवी से चलता है, जिसके वजह से जो वो बयान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दे रहे हैं उसको कोरैबोरेट करने में सीसीटीवी फुटेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो झूठ बोले कि नहीं मैं यहां पर नहीं था, तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो दिखा सकते हैं कि नहीं आप वहीं पर थे, क्योंकि हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज है। उसके साथ साथ दरअसल सचिन वाजे बार बार ये कह रहे थे कि मेरा टावर लोकेशन कहता है कि मैं कहां था, लेकिन फोन रखकर दूसरी गाड़ी से वो कहां पर पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें इस सीसीटीवी फुटेज से साफ होती है। उसके साथ साथ जो भी गाड़ी अब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने उठाई है, भले वो वॉल्वो कार हो, फिर वो मर्सिडीज हो या फिर वो इनोवा गाड़ी, जिसको इन 3 और स्कॉर्पियो गाड़ी, इन तीनों को जो कॉन्फिस्केट किया है उसका फॉरेंसिक किया गया है, ताकि ये पता चले कि इस गाड़ी में कौन कौन बैठा था, क्या जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका उस गाड़ी में कोई फॉरेंसिक एविडेंस उनको मिलता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2 और गाड़ियों की तलाश इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को है, उसमें से एक गाड़ी ये ऑडी है और दूसरी गाड़ी स्कोडा जो सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये गाड़ी किसकी थी, किसकी गाड़ी वो इस्तेमाल कर रहे थे, ये अब एजेंसीज को तलाशना है और उसके बाद वो गाड़ियों को भी उठाना है। तो इस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे घटनाक्रम की पूरी तस्वीर पेश करता है और जब ये केस खड़ा होगा, ट्रायल के लिए जाएगा, तब एक विजुअल एविडेंस के तौर पर इस फुटेज को काफी इस्तेमाल किया जाएगा। साहिल, जरा इस बात को भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो फुटेज यहां पर दिखा रहे हैं और जिस तरीके से आप हमें समझा भी रहे हैं, पहली बात ये मामला किस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या, उसमें वाजे की इन्वॉल्वमेंट, भले ही हर बात में वाजे ने कहानी में ट्विस्ट देने की कोशिश की हो अपने बयानों के जरिए या फिर कई बार उसने जवाब भी नहीं दिया, लेकिन दूसरी बड़ी बात, इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त गरमाई हुई है, गवर्नर तक पूरा मामला चला गया, सड़कों पर बीजेपी है। अब इस फुटेज के आने के बाद सियासत अलग से कैसे गरमाएगी, क्योंकि पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट इसकी सियासी दलों तक है जिसको बीजेपी लगातार भुना रही है। देखिए, ये सारी चीजें तो पहले से ही सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद ये तो सबको पता चल ही गया था, लेकिन दर्शकों के लिए, लोगों को ये पता चलना, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि कहीं उनको फंसाया तो नहीं जा रहा है, तो उनके लिए ये आंख खोलने जैसी चीज है, क्योंकि वो सचमुच में उस दिन मिले थे, ये बात उससे साफ हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किस लाइन पर और क्यों काम कर रही है, इस पे सचिन वाजे को फंसाया नहीं जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने अलग अलग सबूत इस फुटेज के जरिए आए, उसके आधार पे उनको ये समझ में आया कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कहीं ना कहीं सचिन वाजे खुद ही है। हाँ। इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। राजनीति अपनी तरफ चलती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि साहिल, मैं आपको रोकूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच जो टीवी स्क्रीन पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं साहिल, इसको भी मैं चाहूंगी जरा एक एक करके अगर आप एक्सप्लेन करें। सबूत नंबर 1 क्या है, सबूत नंबर 2 जब दोनों गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं, और सबूत नंबर 3 किस तरीके से वहां से मनसुख हिरेन जा रहे हैं, तीनों सीसीटीवी तस्वीरें। साहिल, से आगे बढ़ चुका है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने
लेटर से एक खत लिखकर आरोप लगाए हुए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि कब उस लेटर पर उनकी सफाई मांगी है। महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री गवर्नर से मिलने वाले हैं और उनसे इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या रवैया है वो गवर्नर के सामने रखेंगे। तो वो तो बात अलग से चलती रहेगी, लेकिन ये फुटेज से साबित होता है कि किस तरीके से सचिन वाजे इस पूरे कांड को रच रहे थे, कैसे खुद उसमें शामिल थे और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। ये बात इस पूरे फुटेज से सामने आती है। तो चलिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज कम से कम साहिल इस बात को तो क्लियर कर देती है कि वाजे और हिरेन के लिंक्स थे, जिसको लेकर वाजे अभी तक नकारते आए हैं। देखिए, सबसे पहले जब ये मामला उठा तब सचिन वाजे ने ये कहा, उनका रिएक्शन हमारे पास है क्योंकि हमको उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन को मैं जानता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे कुछ साबित नहीं होता है और इस पूरे केस में मुझे फंसाया जा रहा है, यह उनका कहना था। उसके बाद वो एटीएस के पास गए क्योंकि एटीएस के पास वो मामला ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने एटीएस को भी जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो मनसुख हिरेन को मिले ही नहीं थे। मनसुख हिरेन से उनका पिछले 3 महीने से कोई संपर्क नहीं था, स्कॉर्पियो गाड़ी वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। इस तरीके के बयान उन्होंने एटीएस को दिए थे। लेकिन उसके बाद एनआईए उस पूरे मामले में आई। एनआईए ने जो अंटिलिया बॉम्ब स्केयर का मामला है वो अपने पास ले लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जोरदार शुरू हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सीसीटीवी फुटेजेस खुलकर सामने आए उससे सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट और भी पुख्ता होता गया। सबसे पहला उनको नेल करने वाला जो सीसीटीवी फुटेज था, जो हम लोग आज तक पे चला रहे हैं, वो फुटेज था कि जब मनसुख हिरेन वहां पर सीएसटी स्टेशन पे मिलने आए थे। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाया था कि सचिन वाजे उस रात को मनसुख हिरेन को मिले थे, जो सचिन वाजे लगातार झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज से ये सारे आरोप सही साबित होते हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ संपर्क में ही नहीं थे। तो जिस रात उन्होंने गाड़ी वहां पर रखी और उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शुरू हुई, उस रात को भी वो मनसुख हिरेन को वहां पर मिले थे। ये दोनों बातें इस सीसीटीवी फुटेज से सामने आती है और इसके वजह से पता चलता है कि सचिन वाजे किस तरीके से अलग अलग मामलों में गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश की और उसके बाद जो एजेंसीज उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आई उनको भी गलत बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के इस पूरे सबूत के वजह से वो आगे उस बात को झुटला नहीं पाए। बिल्कुल साहिल, नजर बना रखिए। साहिल जोशी मेरे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज से काफी हद तक चीजें क्लियर भी होती हैं, जिसमें खुद साहिल ये बता रहे थे कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे बल्कि मुलाकातें भी हुई थी, जो कि ये सीसीटीवी फुटेज में आई इन तस्वीरों के जरिए क्लियर होता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। और बड़ी खबर आपको बता दें कि अंजिलिया मामले को लेकर अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो रही। रात करीब 8:25 पर कार सिग्नल के पास रुकती है, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद जब कार सिग्नल के पास रुकती है, वहां से मनसुख हिरेन के चलने की भी तस्वीरें साफ हैं, जो इस बात को बयां करती हैं कि मनसुख हिरेन कार में बैठे। इसके बाद यानी कि 8:26 पर वाजे ने कार को आगे बढ़ाया, यानी कि दोनों उस गाड़ी में मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।